राधे राधे मित्रों, आइए आज एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो एक मेढक की आप बीती कहानी है। आप इसको एक बार सुन लीजिएगा। आप उस आदमी को कभी अपने घर पे नहीं ले जाइएगा जो आदमी को नहीं लाना चाहिए। आप पता चल जाएगा किसको घर पे लाना है, किसको नहीं लाना है, किससे मित्रता करनी है, किससे नहीं करनी है। मित्र बन के कैसे आपको धोखा देता है, इस कहानी में एक बार आप सुन लीजिए शुरू से अंत तक। आप बिना जाने सुने कभी किसी से मित्रता नहीं करेंगे और कभी भी अपने घर की बात बाहर वालों को नहीं बताएंगे और ना ही बाहर वाले से कभी सलाह लेंगे आप। आइए साथियों, कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। कहानी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आइए साथियों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक कुएं में एक मेढक का परिवार रहता था। उसका पूरा गांव बसा हुआ था। एक बार क्या हुआ, किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ तो समाज और परिवार के लोगों ने उस मेढक को बहुत मारा। और मेढक को जब बहुत मारा तो मेढक को गुस्सा आ गया और मेढक ने उसको पूरे समाज को सबक सिखाने के लिए सोच लिया। ऐसे तो कोई मारता नहीं है, पूरी समाज मारा है तो कुछ न कुछ गलती मेढक किया होगा, लेकिन अपना गलती का तो किसी का एहसास नहीं होता है, बस क्यों मारा ये देखता है। और मेढक ने पूरे समाज को सबक सिखाने के लिए सोच लिया और वह कुएं से बाहर आ गया। कुएं से बाहर आता है, कुछ ही दूर जाता है, देखता है एक सांप बिल में ढुक रहा था और चला जाता है मेढक सांप के बिल के मुख पे और मीठे मीठे आवाज में बोलता है। तभी अंदर से सांप बाहर आ गया। अंदर से सांप बाहर आता है और कहता है, बताओ क्या तकलीफ है तुम्हें। बोलता है सांप भाई, मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ, क्या तुम मित्र बनोगे। बोला मित्रता और तुमसे, तुम मालूम है ना मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। बोला हाँ मालूम है, इसीलिए तो मित्रता करने आया हूँ। बोला बताओ क्या दिक्कत। बोला मित्र, पास के ही एक कुएं में मेरा पूरा समाज बसा हुआ है, पूरा मेरा गांव है, मेरा परिवार है। उन्होंने मुझे बहुत प्रताड़ित किया है, मुझे बहुत मारा है। मैं चाहता हूं कि जो जो मुझे मारा उसको तुम खा जाओ। सांप सोचा मैं भी अब बूढ़ा हो चुका हूं, मुझसे भी कोई शिकार नहीं हो रहा है, क्यों ना इसका बात मान लिया जाए, चला जाए। क्या क्या। बोला ठीक है चलो, मैं तुम्हारा मित्रता स्वीकार करता हूं। मेढक का मित्रता स्वीकार करके मेढक आ गया और पीछे पीछे सांप चला गया वो कुएं में। तो मेढक ने बता दिया मैं एक खो में बैठूंगा, तुम भी एक खो में बैठना और अपने हाथों से जिसके ऊपर इशारा करूंगा तुमको उसी को खाना है। बोला ठीक है, ऐसा ही मैं करूंगा। मेढक और सांप दोनों पहुंच गया कुएं के पास और मेढक जिसका इशारा करता उसको खा लेता। प्रतिदिन एक मेढक को खाते रहता, हर दिन एक मेढक को इशारा करता और वो सांप खा लेता। ऐसा करते करते एक समय ऐसा पूरे गांव का जितना समाज था, उसका जितना मेढक था, सबको खा गया। सिर्फ उसका परिवार ही बचा हुआ, मेढक का पत्नी और बेटा। बोला अब तो पूरा गांव और समाज खत्म हो गया। सांप को बोला मेढक अब तुम यहाँ से चले जाओ। सांप बोला नहीं, मुझे यहीं रहने दो, तुम्हारा कोई तकलीफ नहीं दूंगा। भला हमसे तुम्हारी क्या दिक्कत है, तुम तो मेरे मित्र हो। बोला ठीक है। मेढक एक बार कहीं गया घूमने, कहीं चला गया, अपने भोजन की तलाश में गया मेढक। इतने में सांप को बहुत जोर से भूख लग गया और सांप ने क्या किया, उस मेढक के बच्चे को खा गया। उसका बेटे को खा जाता है। जब उधर से मेढक आया तो देखा कि मेरा बेटा को खा गया। तो उसने पूछा सांप से, अरे भाई तुमने ये क्या कर दिया, मैं तुम्हारा मित्र हूं फिर भी तुम मेरे बेटे को खा गया। बोला मेरे को दोस्त मित्र बहुत जोर से भूख लगा था, मेरी इतनी भूख लगी थी मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारे पुत्र को खाना पड़ा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इतने मेढक के पत्नी ने भी मेढक के ऊपर बहुत गुस्सा किया। बोला अपने घर की बात को लेकर
बाहर वाले को गए वो बुलाने के लिए, और बाहर वाले को बुलाया, तुमने पूरा समाज को नष्ट कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा गांव में जितने भी था मेढक सब आज इस दुनिया में नहीं है, सबको ये सर्प ने खा गया, और अंत में मेरा बच्चे को भी खा गया, अब हमको तुमको भी एक दिन खा जाएगा, यही तुम किए हो। इतने सुनकर के मेढक अपनी पत्नी को लिया और किसी तरह भाग गया वहाँ से, कुआं से निकल के भाग के पास के तालाब में चला गया। सांप सोचा कि मेढक तो भाग गया, तो कुआं में एक गो भी रहता था, तो गो को बोला सांप, अरे गो बहन तुम जरा दाग देखो मेढक कहाँ गया है, वो पास के तालाब में गया होगा, जरा बुला के लेके आओ। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई तकलीफ नहीं दूंगा, बोलो आने के लिए। जब गो गया वहाँ मेढक को बुलाने के लिए, तो देखता है, बोला क्या हुआ गो बहन तुम क्यों आ गई? बोलता वो सांप तुमको बुला रहा है, बोला है आ जाने के लिए, अब कोई दिक्कत नहीं, आने के लिए बुला रहा है। बोलता नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा उस दुष्ट के पास, मैंने उसको मित्र बनाया और उसने मेरे बच्चे को भी खा गया, मेरे पूरे परिवार को खा गया, मेरा समाज को खा गया, अब उसके साथ नहीं मित्रता करनी है, वो बहुत ही दुष्ट है। अब मैं वो धूर्त सांप को समझ गया हूँ, अब मेरा गलती से मैं सीख गया हूँ, अब ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूँगा। और गो को भी समझाने लगा तुम भी बहन यहीं रहो और ऐसी गलती जीवन में कभी मत करना जो तुम्हारे हित में हो, तुम्हारे समाज को खाता हो। अपने परिवार को छोड़ करके जो बाहर जाता है और बाहर से सराह लेता है, उसका हाल यही होता है कि देखिए आज मैं समाज था, मेरा पूरा परिवार था और मैं यहाँ अकेला हूँ और ये इसका दोषी मैं हूँ, सिर्फ मैं हूँ। साथियों, अगर आपके पास कोई बोलता है किसी से झगड़ा है आपके परिवार में, तो आप आपस में निपटा लें, ताकि अपने परिवार से बाहर जा कर के कभी ना निपटाएं किसी से, ना किसी से सलाह लें, ना किसी को बताएं। जितना हो सके अपने परिवार में मिलजुल कर विवाद को ख़त्म करें, नहीं तो मेरे जैसा हो जाएगा। एक मेढक की अपनी गलती का एहसास हो गया था। साथियों, मेढक की कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये कहानी यहीं पे विराम होता है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।